आज डिस्कस करेंगे भाई टीजीटी म्यूजिक रीजनिंग सेक्शन 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक सेट हम करेंगे। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है इसमें। ऑलमोस्ट ये 2024 जैसा ही है। और मैंने एक पीडीएफ भी दी थी आपको और इस पे कुछ टाइप्स भी बताई थी कि भाई ये कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, वैसा ही पेपर में आए हैं, वैसी ही टाइप आई है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि भाई ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल इक्वेशन का। मैथमेटिकल इक्वेशन का इसमें कहता है कि प्लस और माइनस के साइन को आपस में बदल दिया और गुना और भाग को आपस में बदल दिया, तो हमें वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की। क्या आएगी? देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, 7 था, भाग को किस में बदल दिया, गुना में। डिवाइड के साइन को किस में बदल दिया, मल्टीप्लाई में, यानी गुना 5। और माइनस को किस में बदल दिया, प्लस में, 11। और प्लस को किस में बदल दिया, माइनस में, 65। और मल्टीप्लाई को, गुना को किस में बदल दिया, डिवाइड में। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 35 प्लस 11 माइनस 5। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 41। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सोल्व किया था एक बार, तो थोड़ा मेरे को इसमें डाउट है, एक बार आप भी कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कि इसमें कहता है कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑप्शन नंबर 1। एल की वैल्यू क्या होती है, 12। और ई की होती है 5। और बी की होती है 2। और वाई की होती है 25। अब इनमें डिफरेंस देखा हमने, -7, इसमें कितना है, -3। और इसमें कितना है, +23 या -3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ये प्लेस वैल्यू होगी। और ऑप्शन नंबर 2 में है आर की वैल्यू कितनी है, 18, 11। एच की कितनी है, 8। और एफ की कितनी है, 6। इसमें कितना, -7 और -3, -2। ठीक है, नाउ अब देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहता है कि भाई एन की वैल्यू 14, जी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू होगी 4। और ए की वैल्यू होगी 1। तो इनमें डिफरेंस कितना है, -7, -3 और -3। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। 4 में क्या है, 4 में हमारा 4, 23। टी की वैल्यू कितनी है हमारी, 20। और क्यू की कितनी है, 17। तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ, आप देखोगे यहाँ पे 19 का है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, -3। और यहाँ पे कितना है, -3। तो इसमें हमें ओड आउट बताना है। अब इसमें जो ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर में जो आंसर दिया, आंसर की के अकॉर्डिंग वो दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो एक बार इसका आप लॉजिक अगर कोई और हो तो आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी कूट भाषा में मीट द पर्सन को न्यू केम एपी के रूप में कटुबद्ध किया गया है। एवरी पर्सन वरिज को जीएन डीजे केएम के रूप में कटिबद्ध किया है। अब देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, पर्सन दो है, हमें पर्सन का वो बताना है, कोडिंग बतानी है, क्या यूज किया है। तो आप देखोगे पर्सन इसमें भी कॉमन है और इसमें भी यहाँ पे कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, के एम, के एम। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, के एम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाई 4 क्लस्टर पेयर दिए हमें। ऑप्शन नंबर में 4 क्लस्टर पेयर दिए हैं हमें, उसमें से ओड वन आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले। जी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 7। ई की वैल्यू कितनी होगी, 5। ओ की कितनी होगी हमारी, इनका डिफरेंस हो गया 2। ओ की वैल्यू कितनी हमारी, 15। और इसकी वैल्यू कितनी है, एन की 13। इसमें कितना डिफरेंस है, 2। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में कहता है कि भाई पी की वैल्यू 16, यू की वैल्यू कितनी होती है, 21 आपकी। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है, टी होता है 20, जेड फॉर 26। तो इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें +5 है, इसमें
प्लस 6 है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में एक्स की वैल्यू 24, वी की वैल्यू कितनी होगी 22 और एफ की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 4। डिफरेंस कितना है -2 -2। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। 4 में कहता है कि भाई डी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 और बी की कितनी हो गई 2, एल की वैल्यू हो गई 12, जे की वैल्यू हो गई हमारी 10। तो कौन सा ऑप्शन अलग है? इसमें डिफरेंस -2 है, इसमें डिफरेंस -2 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग है, ये क्या हो गया ओड वन आउट। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बाकी में सब में -2 का ही डिफरेंस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार 2024 में भी आया है ये। आपको लगेगा कि भाई पता नहीं क्या लिखा है, पूरा पैसेज इतना बनाया है, पर हमें इसका लॉजिक पे ही काम करना है। और इसमें कहता है कि भाई जैसे कोई वैल्यू है 13, 13 को हम ना तो इसको ऐड कर सकते हैं और ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक मतलब एक या तीन, ना तो हमें 1 into 3 कर सकते हैं, 1 + 3 कर सकते हैं, और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इसमें लग सकता है इन इस डिजिट में वो नहीं लगाना है। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो इसका क्या है। 33 का डबल कितना होता है 66, और 25 का डबल कितना होता है 50। अब इसमें देखो 19 का डबल कितना होता है 38, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। और 21 का डबल कितना होता है 42, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है 46। इसका कितना होता है 26 का 52, यहाँ पे कितना है 46, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और 23 का क्या होता है 46, और यहाँ पे कितना दिया है 56। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। बस इतना सा इसमें लॉजिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भाई जो भाग का निशान है यानी डिवाइड का निशान है और माइनस के निशान को आपस में बदल दिया है, और दूसरा कहता है कि भाई प्लस के निशान को मल्टीप्लाई के निशान से चिन्ह से बदल दिया। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू इक्वेशन को सोल्व करना है। तो स्टार्ट करके देखो भाई। 14 को उसने क्या लिख दिया, 14 को उसने लिखा इंटू 13, और मल्टीप्लाई की जगह कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा +6, और -22 82 डिवाइड बाई 3। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 14 into 13, ये कितना हो गया आपका 182 +6 माइनस ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 94। ये कितना हो गया आपका 94। अब इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 94, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भाई ये आपका क्या है कोडेड ब्लड रिलेशन। ये क्या आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। इसका देखोगे आप हर क्या कहते हैं भाई डीएसएसबी के सब एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन एक ना एक आपको 100% मिलता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये आपको कैसे सोल्व करना है। इसमें दिया है एल जो है एल स्टार बी, ये क्या है एल क्या है हमारा, एल हो गई बी की बहन, यानी ये क्या है फीमेल, ये क्या है मेल। ठीक है, बी क्या है मेल, और जो एल जो है बी की क्या हो गई बहन हो गई। अब कहता है कि भाई और ये बी इक्वल टू एस का मतलब है बी जो है एस का पिता हो गया। बी क्या हो गया एस का पिता हो गया। किसका पिता हो गया ये, बी क्या हो गया एस का पिता हो गया। अब कहता है कि भाई $T, एस ये क्या है बीच में डॉलर का निशान है टी, तो ये क्या हो गया एस और टी क्या हो गए भाई हो गए। एस और टी क्या हो गए भाई हो गए दोनों। एस और टी भाई हो गए, बी इनका पिता हो गया, एल इनकी बी की बहन हो गई। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि भाई टी इक्वल टू ए, टी इक्वल टू ए का मतलब है
टी जो है टी जो है ए का पिता है। टी जो है ए का पिता है। तो हमें क्या बताना है, एस इससे किस प्रकार संबंधित है, ए से किस प्रकार इसका रिलेशन है वो हमें बताना है। ये इसका क्या हो गया, पिता। ए क्या हो गया इनका, बेटा। ठीक है, ए हो गया बेटा, टी हो गया पिता, और टी का भाई कौन है, एस। तो ए और एस का रिलेशन क्या बना, पिता का भाई। पिता का भाई, ये हमारा आंसर हो गया सिलोजिज्म। ये क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, डीएसएसबी के ऑलमोस्ट 100%। एक या दो क्वेश्चन ये हर बार आते हैं पेपर में। आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर को, आपको हर बार मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब ये नहीं है कि आप खाली टीचिंग का पढ़ रहे हो तो वो टीचिंग का ही पेपर करो। आप उसमें जनरल सेक्शन का कोई भी पेपर कर लो, किसी भी सब्जेक्ट का कर लो, किसी भी पोस्ट कोड का कर लो। आपको जो 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे जनरल सेक्शन के, वो टीचिंग में भी सेम है और नॉन टीचिंग में भी सेम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि भाई, सी में वर्क को किसमें कोडेड किया गया है, एम जी एस बी आर डब्ल्यू। कैन सी स्टार्ट को वाई सी जीपी और एस बी के रूप में कोडेड किया गया है, कूटबद्ध किया गया है। तो हमें सी का बताना है, सी के लिए कौन सा वर्ड इसमें कोड यूज हुआ है वो हमें बताना है। देखो सी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। बाकी मेवर्क इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखो इसमें एस बी और एस बी ही कॉमन है, तो एस बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इतना सा ही ये क्वेश्चन है। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पेपर में, हर पेपर में मिलेगा डीएसएसबी के, एक या दो क्वेश्चन। आप इसको 100 और 100 क्या कहते हैं वो 100 50 वाला जो मेथड होता है, उससे हम इसको सोल्व करेंगे। आप वेन डायग्राम से भी करते हो तो आपको वो आता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। बाकी ये वाला इजी होता है। देखो यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी है, मेटल्स की 100 है और केमिकल्स की 50। केमिकल्स की यहाँ पे 50 है और एलिमेंट्स की कितनी है, 50 है। नाउ अब देखो एलिमेंट्स की यहाँ पे भी कितनी है, सम एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, यहाँ पे भी 50 है और सॉलिड्स के यहाँ पे कितनी है, 50 है। अब हमसे कहता है कि भाई कंक्लूजन क्या दिए हैं, कंक्लूजन हमें दिए है सम सॉलिड आर केमिकल्स। सम सॉलिड्स आर केमिकल्स। इसमें देखो आप सॉलिड्स की वैल्यू कितनी है, 50, और केमिकल्स की कितनी है, 50। केमिकल्स हमारा 100 है, तो पॉसिबिलिटी है। बट इसमें जो हमारा, इसमें और इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है 2 और 3, इसमें रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एलिमेंट की वैल्यू 100 होनी चाहिए एक जगह पर, वो नहीं दी है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता। और क्या होता है देखो, रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक की वैल्यू 50 चाहिए होती है कम से कम एक स्टेटमेंट में। ठीक है, और जो पॉजिटिव होती है, क्या कहते हैं स्टेटमेंट, उससे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव ही कंक्लूजन आता है, नेगेटिव नहीं आता। ये सिलोजिज्म में ये कुछ आपके लॉजिक है छोटे छोटे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन नंबर 2, सम एलिमेंट्स आर मेटल। सम एलिमेंट्स आर मेटल। सम एलिमेंट्स आर मेटल्स। सम एलिमेंट्स आर मेटल। अब देखो हम इसमें कौन से स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम इसमें स्टेटमेंट यूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे देखो केमिकल्स की वैल्यू 100 है और यहाँ पे कितनी है, 50, तो इसमें रिलेशन बन सकता है। और हमें क्या दिया है, एलिमेंट्स की वैल्यू 50। एलिमेंट्स की वैल्यू 50, ठीक है। सम एलिमेंट्स आर मेटल्स, सम एलिमेंट्स आर मेटल्स, तो मेटल्स की कितनी हमारी 100, तो इसमें हमारा पॉसिबल है ये कंक्लूजन। ठीक है, खाली हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 100 से 50 बन सकता है और 50 से कभी 100 नहीं बन सकता। पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन आएगा, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन आएगा। और नंबर 3 क्या होता है, पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगी उससे जो कंक्लूजन आएगा हमेशा पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि जो हम पेयर बनाते हैं, मतलब रिलेशन जो हम देखते हैं, उसमें
एक की कम से कम वैल्यू 100 होनी चाहिए। एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। जैसे ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स में केमिकल्स की वैल्यू 100 और 50 है, तो एलिमेंट्स और मेटल्स में रिलेशन पॉसिबल है। तो इसलिए हम इसको ओनली ऑप्शन नंबर टू, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो ही करेंगे। अगर आपको उसके नोट्स वगैरह चाहिए रीजनिंग के, तो मेरे से आप ले लेना। ठीक है, तो आपको पेपर में ऐसे करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है। आपने देखा होगा कि मैथमेटिकल इक्वेशन के कम से कम एक या दो क्वेश्चन इसमें दो आए हुए हैं। सिलोजिज्म के एक से दो, और क्या कहते हैं कोडेड ब्लड ब्लड रिलेशन जो होता है उससे भी एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 11.01, 5.99 प्लस 56.96 इंटू 3.01। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो काफी अलग अलग है, काफी दूर दूर है। तो हम इसको अप्रोक्सली मान के करेंगे। 11 लिख लेते हैं हम इसको, माइनस इसको 6 लिख सकते हैं, प्लस 57 और इंटू 3। ठीक है, 6×3 = 18, 180, और 3×3 यानी 9, माइनस ये कितना हो गया आपका 171, प्लस -6 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 176 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, वोटर इमेज। वोटर इमेज का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, वोटर इमेज में जो नीचे वाला सरफेस होता है वो ऊपर चला जाता है। मतलब ये वाला जो है, ये वाला क्या चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और जो ये वाला है ये नीचे आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये जो ये वाला सरफेस ऊपर तो आ गया, पर इसमें क्या अलग अलग है, यहाँ पे तीन लाइन है, एक दो तीन। और हमारे इसमें क्या है, इमेज में हमारे में सीधी वाली लाइन है। तो अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर टू हमारा हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर थ्री भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर फोर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर वोटर इमेज का क्वेश्चन है ये, वोटर इमेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाई 7 डिब्बे हैं और एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रम में हो। मतलब जरूरी नहीं कि वो ऐसे हो, A B C D E F G, ये वाला ही पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहता है कि बी के ऊपर कोई डिब्बा नहीं है, मतलब बी सबसे क्या हो गया, ऊपर हो गया। हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बी क्या हो गया, सबसे ऊपर हो गया। अब देखो बी से क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं इसमें। बी और एफ के बीच में केवल तीन बंदे बैठे हैं, बी और एफ के बीच में केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। यानी एक दो तीन, बी कितने नंबर पे हो गया, फर्स्ट पे, और एफ कितने पे हो गया हमारा, 5 पे। एफ कितने पे हो गया, 5 पे। अब आगे देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना है। अब जो हमें देखना है, बी और एफ से रिलेशन कोई स्टेटमेंट हमें दी गई है तो वो हमें देखना है। डी और ए के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। डी और ए के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है। ए को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। और डी और ए के बीच में कितने डिब्बे हैं, ए है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी सेकंड। अब कहते हैं डी और सी के बीच में केवल चार डिब्बे रखे गए हैं। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, और इसके बीच में कितने डिब्बे हैं, चार। इसके बीच में कितने डिब्बे हमारे, चार हैं, यानी एक, दो, तीन, चार। तो ये क्या हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब कहता है कि जी के स्थान पर आई आई इज केप्ट एट सम प्लेस अबव जी। आई को आई को कहाँ पे रखा है, जी से ऊपर रखा गया है, मतलब आई यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब कहता है कि विच बॉक्स इज केप्ट सेकंड बिलो, विच बॉक्स इज सेकंड बिलो। अब ये कहता है कि भाई हमसे क्या पूछा है, आई के नीचे दूसरा डिब्बा कौन सा रखा गया है। आई के डिब्बे, आई का जो डिब्बा है
उसके नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया है? एक, दो। तो ये क्या रखा गया? एफ। एफ हमारा आंसर हो जाएगा। आई के नीचे दूसरा डिब्बा हमें बताना था, ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि भाई 7 बंदे हैं, JKLMUV, और एक सर्कुलर टेबल है, उसके सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, फेस करके बैठे हैं। तो हमें उनकी सीटिंग करनी है, और जे के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है वो हमें बताना है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी सर्कुलर टेबल। अब कहता है कि भाई एम जो है वी के तुरंत बाएं बैठा है, और यू जो है डब्लू के तुरंत बाएं बैठा है। यू कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे। और डब्लू क्या है? यहाँ पे। डब्लू का बाय लेफ्ट क्या हो गया? यू के तुरंत बाएं बैठा है। डब्लू जो है के बाय से दूसरे स्थान पर बैठा है। के यहाँ पे हो गया, और उसका लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट कौन सा हो गया? डब्लू हो गया। ठीक है। और कहता है कि एल और वी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है वी के तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एल को हमने यहाँ पे बैठा दिया, और एक, दो, तीन, वी को यहाँ पे बैठा दिया। और जो वी के लेफ्ट में कौन बैठा है? एम बैठा है। एम कहाँ पे बैठा है? एम वी के तुरंत लेफ्ट में बैठा है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? जे। यहाँ पे क्या आ गया? जे। और कहता है कि जे के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी एक, दो, तीन, के हमारा आंसर हो गया। के हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है कि भाई हमें एक सीरीज दी है, और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वो आएगा, ऑप्शन आएगा, वो हमें देखना है। 81, 90, 108, 135, 171। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 9 का है। यहाँ पे कितना है? 90, 108 यानी 18 का है। यहाँ पे 8, 35, यहाँ पे कितना है? 27। यहाँ पे कितना है? 27। और यहाँ पे कितना है? 35, एक 70 और एक 36। ये कितना हो गया आपका? 9, 18, 27, 36, यानी जो 9 का टेबल है वो इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 36 यानी 45 ऐड करेंगे। 45, 45 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 216। ये इस सीरीज का नेक्स्ट वर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्लेस पे जो आएगा ये आएगा 216, यानी 216। क्वेश्चन नंबर 15, 15। इसमें कहता है कि भाई ये एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल मतलब फॉलोइंग ट्रायंगल, ईच ग्रुप ऑफ लेटर इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन लॉजिक। Select the option from the given options that satisfies the logic। तो इसमें देखते हैं भाई, एफ, ई, आर, एन। सबसे पहले ये दिया है, और नेक्स्ट में इसका दिया है एन, एफ, आर, ई। और फिर क्या दिया है? एफ, एन, ई, आर। तो हमें इसमें देखना है क्या लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन इससे चूज करना है। तो सबसे पहले देखो आप, एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? एक थी। और नेक्स्ट में कितनी हो गई? 2। तो हमने इसको लिख लिया, एफ को लिख लिया, एफ को लिखा 1, 2, 1। नेक्स्ट में क्या हो गई? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1, 2, 1। अब देखते हैं ई। अब आते हैं ई पे। ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 2। नेक्स्ट में कितनी हो गई? 4। और क्या हो गई फिर? 3। अब हमने देखा आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3, 3, 3, और 3, 3। और नेक्स्ट में कितनी हो गई? 4। और इसमें क्या है? एन। एन क्या है? एन की वैल्यू फर्स्ट में क्या दी है? एन की वैल्यू फर्स्ट में दी है 4। फिर कितनी दी है? फर्स्ट। और फिर कितनी दी है? सेकंड। तो ये इन वर्ड की जो है प्लेस चेंजेस हो रही है इस पैटर्न में। ठीक है। जो फर्स्ट है इसकी ऐसे क्या कहते हैं कि भाई
जो इनकी प्लेस चेंज हो रही है। फर्स्ट में क्या था, ये F1 पे था, फिर कितने पे हो गया ये सेकंड में, उसमें सेकंड में हो गया ये सेकंड पे, और फिर दोबारा थर्ड में कितने पे आ गया, फर्स्ट में। तो हमें ऐसे ही ऑप्शन से चूज करना है। आर है, आर की वैल्यू हमें देखनी है फर्स्ट पे कितनी है, फर्स्ट में फर्स्ट है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए इसकी सेकंड पे, यानी ये आपका हो गया फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड, ठीक है, फिर हो गया फर्स्ट, ये ठीक है। आर, आर कितना है, 1 to 1, ठीक हो गया। इसमें ए की वैल्यू देखने हैं, ए की वैल्यू हमारी यानी सेकंड प्लेस की वैल्यू कितनी बन रही है, 2 4 3, 2, ठीक है, 4, ए भी यहाँ पे ठीक है, 3, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे ई की जगह ए होना चाहिए था, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। एस की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर कितने पे है, 4 पे, फिर कितने पे, 4 पे। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो भाई, जी की वैल्यू कितने पे, 1 पे है, फिर सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे, ये ठीक है। एल पे कितनी है, एल कितना है, 2 पे है। उसके बाद हमारा कितने पे होना चाहिए था, 4 पे, ये भी ठीक है। और देन कितने पे होना चाहिए, 3 पे, ये भी ठीक है। अब हम चेक करते हैं ओ की वैल्यू, ओ की वैल्यू कितने पे है, 3 पे है। फिर कितने पे होनी चाहिए, 3 पे, यहाँ पे भी 3 पे है। और फिर कितने पे होनी चाहिए, ये 4 पे, यहाँ पे भी 4 पर है, ये भी ठीक है। अब हम चेक करते हैं डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू देखो, सबसे पहले कितनी, 4 पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पे ठीक है, और फिर कितने पे आनी चाहिए, 2 पे, ये ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपको उसको ऐसे लिख लेना है, जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है, कि भाई कहाँ पे कौन कौन किस टाइम में जो इनकी प्लेस वैल्यू है, क्या क्या बन रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा ये टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, पर उसमें लॉजिक अलग था। और प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं। ठीक है, और इस टीजीटी म्यूजिक का जो हम कर रहे हैं, इसमें ये सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। लैंग्वेज आपको सब में वही मिलेगी, कि भाई एक को जैसे 13 है, 13 में हमें 1 + 3 नहीं करना, 1 × 3 नहीं करना, 1/डिवाइड बाई 3 नहीं करना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यूज नहीं करना। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या दिया है। अब ये क्या दिया हमें, ये सेट दिए हैं दो, और हमें इनमें देखना है क्या लॉजिक है। 60 78 18, डिफरेंस कितना है 18 का। 83 112, 17 और 12 29, यानी डिफरेंस इसका लॉजिक है। डिफरेंस क्या है, इसका लॉजिक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे इसको। 60 और 151, डिफरेंस कितना है, 89 नहीं है, 51 + 40 यानी 91 डिफरेंस होना था, पर दिया कितना है, 89। अब 90 और 150 में डिफरेंस कितना, 60 का। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी आगे भी देख लेते हैं भाई क्या है। और 91 130, यानी 30 और 9 कितना हो गया, 39, यानी 39 यहाँ पे होना था, दिया कितना है, 29, ये हमारा नहीं है। और 180 88, यानी 12 और 92, यहाँ पे कितना दिया, 91। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इस टाइप के भी क्वेश्चन वही हर पेपर में मिलेंगे आपको, 2024 वाले में भी कम से कम दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे इसके। अब देखते हैं भाई ये क्या कहता है। ये कहता है कि एक सीरीज दी है हमें, ठीक है, यहाँ से उसका लेफ्ट है और यहाँ से इसका राइट है, यानी लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट होती है और राइट में जाके खत्म होती है, कहने का मतलब इसका ये है। अब कहता है कि भाई हमें बताना है इस सीरीज को देख के, कि एक साइन है, साइन के पहले भी अक्षर होना चाहिए और बाद में भी अक्षर होना चाहिए, वो हमें देखना है कितनी जगह ऐसा बन रहा है। सबसे पहले देखो एक साइन यहाँ पे है, और इसके पहले एक लेटर भी है और एक लेटर, तो एक चीज ये हो गई। अब देखो यहाँ पे साइन है, पर इनके पीछे कोई आगे लेटर नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे लेटर है, पर यहाँ पे लेटर नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे लेटर है, पर यहाँ पे लेटर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसमें देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये साइन है, इसके पहले लेटर ई है, इसके लेटर क्यू है।
तो एक ये हो गया। अब फिर आते हैं परसेंट पे। परसेंट के पहले भी लेटर क्यू है और यहाँ पे भी लेटर जेड है, मतलब दो तीन ऑप्शन हमारे हो गए। ठीक है, तीन ऑप्शन हमारे हो गए। तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया थ्री। थ्री साइन ऐसे हैं जिनके पहले और पीछे वर्ड है, सॉरी लेटर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपको भाई खुद से करना है, इजी क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है, कितने साइन के पहले कितने नंबर है। एक साइन के पहले, मतलब ये कोई साइन है, ये कोई साइन है, इसके पहले यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए और उसके पहले सॉरी बाद में भी यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए। ऐसे पेयर हमें देखने हैं कितने हैं। देखो एक तो पहले ही बन गया भाई, ये 9 @ एंड 5। फिर चलते आगे आगे, इसके यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे होना था, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, खाली एक ये है। तो ये कितना हो गया, दो। हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में कह रहा है कि भाई DSOA related to BPKV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, RIJU is related to PFFP. To which of the given options is PBSE related to following the same logic? हमें इसका सबसे पहले क्या दिया हमें, सो देखो DSOA और इसका रिलेशन किससे दिया है, BPKV। अब इसमें क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन है -2। इसमें क्या रिलेशन है आपका, ये कितने पे होता है 19, ये 16 -3। ओ कितने पे 15 पे, 11 पे -4 और ये कितना है -5। ए कितने पे होता है फर्स्ट और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी, यू यानी 22। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है। अब इससे हमें क्या करना है, ये वाला रिलेशन का वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब जो इसका लॉजिक है उसके हिसाब से इसका किससे रिलेशन है, कौन से ऑप्शन से इसका रिलेशन है, वो हमें बताना है। तो देखो पी के बाद -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा एन, और बी के बाद -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा वाई, और एस के बाद हमारा एस से यानी 19, 19 से हम क्या करेंगे -4 यानी 15 पे हमारा कौन सा आता है ओ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सा है, इससे ज्यादा आपको करना है ही नहीं। पेपर में इतना ही करना, क्योंकि दो हमारे ऑप्शंस, दो लेटर मैच होते ही देख लो, अगर वो मैच कर रहे हैं सेम आ रहे तो ठीक है, निकाल लो तीसरा, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 20 में देखो भाई क्या कहता है कि BDEMN एंड आर लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, 6 लोग हैं, अलग अलग 6 फ्लोर पे रहते हैं, और उसमें निचली मंजिल जो है वो कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। मतलब कहाँ से शुरू होती है, नीचे से, नीचे से ये शुरू होती है, यानी सॉरी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सबसे निचली मंजिल का जो नंबर है वो फर्स्ट है, उससे ऊपर ऊपर की मंजिल का 2 है। इसी तरह सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है, यानी वो कितने नंबर का है, 6। अब कहता है कि ई और बी के बीच में केवल दो लोग रहते हैं, आर और एन के बीच में केवल दो लोग रहते हैं, एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। एम मंजिल एक पे रहता है, एम मंजिल एक पे रहता है। ठीक है, ये हमें दिया है। ई जो है एन के ऊपर रहता है, डी के ऊपर कितने लोग रहते हैं ये हमें बताना है। एम और एन के बीच में केवल एक और व्यक्ति रहता है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आर और एन के बीच में केवल दो लोग रहते हैं, आर और एन, यानी आर हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आर और एन के बीच में केवल दो लोग रहते हैं,
अब कहता है कि ई जो है एन के ऊपर रहता है, ई जो है एन के ऊपर रहता है, ई जो है एन के ऊपर रहता है, ई जो है, ये कहता है कि भाई ई और बी के बीच में केवल दो लोग रहते हैं। और जो ये अपने के यहाँ पे कह रहा है कि ई एन के ऊपर रहता है, मतलब ई कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। ई और एन के बीच में दो लोग रहते हैं, सॉरी, ई जो है एन के ऊपर है, ई और बी, बी के बीच में दो लोग रहते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा डी। यहाँ पे क्या आ गया हमारा डी। तो डी के ऊपर कितने लोग रहते हैं, डी के ऊपर लोग रहते हैं दो, आर और ई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता था आपको कि भाई दो ना पूछ के ही पूछ लेता कि भाई कौन कौन से जो रहते हैं, वो कौन कौन से फ्लोर जो है डी से ऊपर है, आर और ई। सबसे पहले हमने देखा एम जो है सबसे नीचे वाला है। फिर कहता है कि भाई ये आर और एन, आर और एन के बीच में केवल दो लोग रहते हैं, आर और एन के बीच में केवल दो लोग रहते हैं। ये फिर कहता है ई जो है एन के ऊपर रहता है, ई और बी के बीच में केवल दो लोग रहते हैं, ई और बी के बीच में केवल दो लोग रहते हैं, यानी डी और एन। ठीक है, तो ये इतना सा ही क्वेश्चन था। और ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन पेपर थर्ड शिफ्ट, क्वेश्चन पेपर थर्ड शिफ्ट टीजीटी म्यूजिक का ये पेपर था 2025 के एग्जाम का। होप सबको समझ में आ गया होगा आपको कैसा पेपर आता है, कैसा पैटर्न है। तो आप इसके साथ साथ 2024 वाले भी क्वेश्चन लगा सकते हो, बहुत ही इजी रहेगा आपको फिर पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। और क्या कहते हैं कि भाई इसके कितने टीजीटी म्यूजिक के तीन सेट्स हैं, तीन सेट है, यानी तीन शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। तो आप वो भी लगा सकते हो। बाकी मैं भी ट्राई करूंगा और वीडियो बनाने की, साथ साथ इसके जो भी रिसेंट में पेपर हुए हैं उसके रीजनिंग सेक्शन और मैथ सेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप भाई पूछ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे अपना कौन सा है, टेलीग्राम चैनल ये है अपना डीएसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको इस पे पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आपको चैनल वीडियो क्या कहते हैं कि भाई वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन ठीक ठाक हो तो बता देना भाई, कहीं डाउट हो। वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।